जैसे इतने सारे धर्म हैं हिंदू समाज में और हर धर्म के लोग भगवान की पूजा, कोई अल्लाह की पूजा, कोई जीसस क्राइस्ट की पूजा, कोई गुरु नानक देव की पूजा, जो गुरु हैं, जो इन धर्म स्थलों में जो लोग हैं, जो प्रीचर्स, हाँ पंडित्स हैं या जो मौलवीज हैं या जो फादर्स हैं, ये सब बताते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छी राह पे चलो, भगवान की राह पे चलो। फिर भी इतने दंगे, इतने धर्म रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे समाज में, आर्मी लगती है, धाराएं लगती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, उसका कारण ये है कि हमारे सभी धर्म ये बताते हैं कि नेक इंसान बनो। नेक इंसान के गुण होते हैं कि सत्य बोलो, दूसरों की मदद करो, जीवों पे, निसहायों पे दया करो, भूखे की मदद करो, प्रकृति के किसी भी अंग को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो ये अच्छा है। धर्म को मानना एक फैशन स्टाइल बन गया है, या हमें झूठा मंजूर हो जाता है कि नमाज पढ़ने से, पूजा करने से या चर्च में जाने से ईश्वर या जो भी हमारा गॉड फादर है, कुदरत है, वो हमारे पापों को माफ़ कर देगी, नष्ट कर देगी और खुश होकर हमें इनाम देगी। हम बहुत पैसे वाले बनेंगे, हमें मन वांछित फल मिल जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन किसी ने भी इस नेक इंसान बनने के लाभ को महसूस नहीं किया। जिन लोगों ने नेक इंसान बनने के लाभ को महसूस किया, वो समाज को कन्विंस नहीं कर पाए। महात्मा बुद्ध हुए, महावीर कृष्ण हुए, या महावीर स्वामी हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, वो चले हैं, उनके फायदे उन तक सीमित रहे। थोड़े से समाज ने उनके उदाहरणों को अपने रूप में इस्तेमाल किया। किसी की 2 शादी हो गई हैं, कृष्ण का नाम दे दिया कि उनकी 16,000 हैं, हम दोषी नहीं हैं। राम ने सीता को किसी कारणवश थोड़ा सा त्याग दिया तो व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटता है, जस्टिफाई कर देता है, राम ने निकाल दिया था, मैं तो कम से कम घर में रख रहा हूँ। तो गलत उदाहरण जो अपने लाभ के लिए उदाहरण थे, वो समाज ने पकड़ लिए। वास्तव में नेक इंसान के फायदे हमें पता ही नहीं चल पाए। वास्तविक हमारे ग्रंथ थे, वो बहुत कम लोगों ने समझे। वो इतने कठिन भाषा में थे, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, वो आम व्यक्ति नहीं जानता है। वो केवल जानता है पुस्तक में ये चीज़ लिखी हुई है, उसकी गलत व्याख्या भी हो सकती है। फिर ये भी पता चला कि एक जो नेक इंसान है, वो आदमी जीवन में दुखी है, उसके पास पैसा कम है, उसके पास साधन कम है, वो टूटी हुई साइकिल पे चल रहा है। और जो बेईमान आदमी है समाज में, भ्रष्ट आचरण में एक नौकरी करने वाले का भ्रष्ट आचरण हो सकता है, एक कार्य करने वाले का, एक ठेकेदार का भ्रष्ट आचरण हो सकता है, मिलावटखोर अपने आप में भ्रष्ट है, या जो जितने भी पेशे हैं, अगर आप आचरण से इतर भ्रष्ट होते हैं तो भ्रष्टाचार है। डॉक्टर भ्रष्ट हो सकता है, इंजीनियर भ्रष्ट हो सकता है, पुजारी भ्रष्ट हो सकता है। कि आमतौर पे देखा गया कि वो भ्रष्ट है लेकिन तरक्की कर रहा है, उसके पास संसाधन है, कार बंगला है, लेकिन ये नहीं पता कि अंतर्मन से वो सुखी है या दुखी है। नहीं पता चलता। एक दिन एक अरबपति आदमी ने आत्महत्या कर ली, या उसका सगा संबंधी पत्नी, एक अरबपति व्यक्ति की पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। तो आंतरिक सुख है वो नेक इंसान में है। नेक इंसान के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। शुरुआत में आप सत्य बोलेंगे, हो सकता है आपको लोग वैल्यू कम दें, आपका मित्र है, आपका संबंधी है, नाराज़ हो सकता है कि आपने सच बोल दिया। कि सपोज मुझे नींद आ रही थी, मैं मित्रों से मिल रहा था, तो आपको आदत होती है कि बस का टायर पंचर हो गया था या विस्फोट हो गया था, तो आप झूठ बोलते हैं, अगला नाराज़ नहीं होगा। जबकि हकीकत है कि आप अगर सत्य की कोशिश करोगे तो दूसरा नाराज़ नहीं होगा। सत्य का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको एक प्लानिंग बनानी नहीं पड़ेगी, हमें क्या बहाना बनाना, सत्य ही तो बोलना है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि सत्य बता दो, बस। आनंद आया तो कहो आनंद आया, कष्ट हुआ तो कहो। आप रामपुर गए तो रामपुर बताओ, धामपुर बताने की ज़रूरत नहीं है। हम समझेंगे या हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि कम से कम
अगले बंदे ने सत्य बोला। नेक इंसान बनने के लिए सत्य होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। सत्य मतलब जो सत्य को प्राप्त होता है वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। जो शिव का भक्त हो जाता है, शिव का तात्पर्य है कि एक हमारा जो भी कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ नेचर, कुदरत, वो है शिव। शिव का मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी मूर्ति से नहीं, शिवत्व को प्राप्त कर लेना। शिवत्व को आप प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब आप झूठ कैसे बोल सकते हैं, आप अप्रसन्न कैसे रह सकते हैं, आप तो खुश हो जाएंगे। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो उससे तो संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल जाएगा। आप शिव का वो हो जाना चाहिए, आप सुंदरमय हो जाओ। सत्यम शिवम सुंदरम। इनमें से दो शब्द आप पकड़ लो, तीसरा अपने आप पूर्ति हो जाएगी। आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य सुंदर ही होगा, सत्य कुरूप नहीं होता है। आप सत्य आचरण कर रहे हैं, वो सुंदर होगा। आप एक फूल को और ज़्यादा खिलने देते हैं, आप पानी दे रहे हैं। दुखी व्यक्ति है, उसको आप उसकी मदद कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, आप रास्ता बता रहे हैं, वो खुश होगा तो सुंदर दिखेगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी कल्पना है, कोई आराधना, कोई स्थिति की ज़रूरत नहीं है। आप इनको मान लो, सत्य पे आ जाओ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त हो लेता है, उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है कि वो कुछ भी, कुदरत भी उसके सामने मजबूर होती है। पुराने समय में हमने सुना कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो कहते थे सच्चा व्यक्ति है, ये प्रहलाद की तपस्या क्यों नहीं सुनेंगे, सीता की तपस्या को क्यों नहीं सुना जाएगा, ध्रुव की प्रार्थना को क्यों नहीं सुना जाएगा। उसका कारण है कि कुदरत का एक फार्मूला है, साइंटिफिक रूल है, जो सत्य को प्राप्त है कुदरत मजबूर होगी उसके अनुसार रिएक्ट करने के लिए। तो आप जब सत्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके पास में, भले ही आप चाहते नहीं कुदरत आपके कंट्रोल में हो, लेकिन अनचाहे ही उसका परिणाम ये होता है कि कुदरत मजबूर होती है कि आपके अनुसार चलने के लिए। जब आपके अनुसार सब होने लगे, जिसे एक वो है ना कि जैसे पहले समय में ऐसा होता था कि एक परिभाषाएं लोगों की अलग होती थी। लोग पहले जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है उसको ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, जिसके पास, उनको मतलब नहीं था कि सुख सुविधाएं किसके पास कैसी हैं, लेकिन जो ज्ञानी ज़्यादा है उसको समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था। आज की डेट में जैसे हम समाज में रहते हैं, वहाँ पे जो दर्जा है वो नॉलेज से नहीं है, वो सामने वाले के पास सुख साधन क्या हैं, सामने वाले के पास गाड़ी कैसी है, बंगला कैसा है, इससे देखा जाता है। जो मापदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वही चेंज हो चुके हैं। तो इसीलिए आज की डेट में इंसान रेस भी उसी के लिए कर रहा है। वो अपने आप को सच्चा दिखाने में, कोई अगर वो झूठ करके भी अगर उसकी अच्छी गाड़ी है, लोग उसको मानते हैं कि हाँ ये सक्सेसफुल है, तो लोग उसको मानते हैं सक्सेसफुल है। वो झूठ से आ रही है। नहीं, आपकी बात ठीक है। जो मानव का नेचर है, जो मानव का दर्शन है, जो चीज़ उसके पास नहीं होती है वो उसकी तरफ दौड़ता है। विकासशील देश हैं, हिंदुस्तान है, अफ्रीकन कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारे पास नहीं है। हमने गाड़ी की चमचमाहट को नहीं देखा है, हमने गगनचुंबी इमारतों को हासिल नहीं किया है, हमने वो भोजन जो बहुत सुंदर दिखता है, स्वादिष्ट दिखता है, उसको नहीं चखा है। तो हमारा आकर्षण उस चीज़ के प्रति होता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन तो हम भौतिकतावादी युग की तरफ जाते हैं कि हमें कार कैसे हासिल होगी, हमें एक तरह से बंगला कैसे हासिल होगा। कैसे होगा? गलत काम करने से। मिलावटखोर करेंगे, जहर को और कुछ मिला देंगे, जहरीला बना देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक नुकसान देगी, हम ऐसा तत्व मिला देंगे, उसके नुकसान को नहीं बताएंगे। चीनी बहुत से पहले से पता है कि सिगरेट नुकसान देती है, लेकिन व्यापारियों ने उस चीज़ को दबा के रखा। अमेरिकन में टबाको कंपनी ने दबा के रखा मीडिया को, सरकार को, कि आप सिगरेट के नुकसान अभी मत बताइए। बहुत पहले से पता है शुगर नुकसानदेह है मानव शरीर के लिए, लेकिन शुगर लॉबी ने नहीं बता के रखा। बहुत साल तक ये नहीं बताया कि डायबिटीज़ का कारण शुगर है, लेकिन अब जब जाहिर हो गया है तो हम जो भौतिकतावादी,
हमारे अंदर जो चाहत है अर्थ पाने की, अनैतिकता की, हम उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन ये कहना कि सारी दुनिया भौतिकवाद की तरफ भाग रही है, गलत। हमारे बहुत से योगीज हैं जो पश्चिमी देशों में ज़्यादा हिट है। उसका कारण है पश्चिम का एक बहुत बड़ा समाज है, वो भौतिकवाद के चरम को छू चुका है। कारों की आगे पीछे उनकी लाइन है, भोजन की उनको कितना पैसा है, आप कितना पूरे होटल का खाना खाना, पूरे होटल का खाना खा लीजिए। लेकिन अंतर मन में कहीं कमी है, शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। अमीर आदमी का धर्म की तरफ जाने का कारण यही है, उसे सुकून नहीं मिल रहा। उसे एक आदमी अपने सीओ के साथ में एक गॉड भी चाहिए जो उसके दान को कन्वर्ट कर दे उसके मुनाफे में। अमीरों का बहुतों का ये कारण है कि वो जो भंडारा कर रहे हैं, परमार्थ कार्य कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ईश्वर उसको कई गुना बढ़ा देगा। हालांकि इसके अपवाद भी हो सकते हैं। भौतिकवाद के हम चरम पे पहुंच जाएंगे, फिर क्या आता है, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कहा जाएगा आप मीठा मत खाइए, आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपकी स्पाइनल खराब हो गई, आप छत पे सोइए, आप एसी में नहीं सो सकते, आपको अस्थमा का खतरा है। तो कुल मिला के जीवन कहाँ लौट आया। एक सन्यासी वाले उसके, वो भी तखत पे सोते थे, वो भी एक कंदमूल खाते थे, आज वेजिटेबल पे डॉक्टर आपको बता रहा है। होता यह है कि जैसे जब इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको पता है कि मेरे पास अब पैसा है, तभी वो धर्म की तरफ मुड़ता है। अगर एक इंसान बचपन से धर्म की तरफ जाने लगता है, वो योगी सन्यासी, वो योग इन सब में पड़ जाता है, तो उसके माँ बाप खुद मना कर देते हैं कि बेटा पहले भौतिक जीवन है तुम्हारे आगे, ये इस समाज है, पहले इसको पहले तुम्हें देखना है। इसका कारण ये है कि जो माँ बाप आपको गाइड कर रहे हैं, क्या वो माँ बाप उस स्तर पे हैं। हम माँ बाप के हमेशा धन्यवादी रहते हैं कि हमें उन्होंने जन्म दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक सच्चे गुरु की भूमिका में भी हो सकें। आपको तो प्राचीन काल में भी क्या वो जो गलत धर्म है? शिक्षा देने के लिए आपको गुरुकुल भेजा जाता था। वो चीज़ गलत है। फिर इंसान योगी का जीवन जीना स्टार्ट करते बचपन से। योगी का जीवन नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है समाज से, गृहस्थ आश्रम से दूर रहना। ब्रह्मचारी का सही अर्थ होता है ब्रह्म जैसा आचरण। आपका आचरण सत्य पे हो, आपका आचरण पवित्र हो। पवित्र होगा, गैर कानूनी नहीं हो सकता है, आपको झंझट नहीं मिलेगी। नेक इंसान बनने के बहुत फ़ायदे हैं। आप गलत काम नहीं करोगे, आपका दुश्मन कोई नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी आधी बीमारियां जो दूर हो जाएंगी, आप संतुष्ट। भौतिकवाद से मेरा कोई विरोध नहीं, आप हासिल कीजिए। मुझे कई जगह जाना होता है कि जहाँ मैं जाता हूँ, कार में बैठा हूँ, अच्छी यात्रा हो जाती है, बस के धक्के खाऊंगा नहीं हो पाएगी। एसी चलती है, एक हमारा शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से हम थोड़े एक संतुलित रहते हैं। हम भौतिक चीज़ों को अपने शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए यूज करें, एज ए साधन यूज करें हम भौतिक चीज़ों को, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर हम साध्य मान लेंगे, मेन टारगेट मान लेंगे पैसा कमाने को, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। अगली क्लास में। जय विश्व।